सबको बुलाया जा रहा है। हमारा क्या काम है? ये तो सरकार, विभाग, अधिकारी देखें, वो जाने, हमें क्या करना है? ऐसा मन में आ सकता है। पर इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, ये समझने की जरूरत है। याद कीजिए वो वक्त जब दिल्ली में कोरोना महामारी पूरे देश में, पूरे विश्व में थी, और हम सब ने भी कोरोना योद्धा बनकर के उस लड़ाई को लड़ा था। जीवन दांव पे था। बाहर निकलते थे तो परिवारजन कहते थे कि बाहर मत जाइए, छोड़ दीजिए समाज सेवा, कोई जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो अपना ही जीवन खो दो। पर फिर भी वो लड़ाई हमने छोड़ी नहीं। हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसने उस संघर्ष में, जीवन और मृत्यु के उस संघर्ष में अपनी पूरी भूमिका निभाई। कहीं लोगों को अनाज बांट के, कहीं लोगों को खाना बांट के, दवाई बांट के, छिड़काव करके, वैक्सीनेशन सेंटर में ड्यूटी दे करके, हर पल, यहाँ तक कि लोगों के हॉस्पिटल में एडमिशन कराने से लेकर के बीमार लोगों को देखने, और लोगों को यदि मृत्यु हो जाए किसी परिजन की तो शमशान घाट पे कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला तो खुद भी उनका दाह संस्कार किया। यहाँ तक की लड़ाई हम सब ने लड़ी। क्यों लड़ी भाई? हमारा क्या रोल था? हम चाहते तो ठीक है भाई, अपने घर बैठते, सरकार अपना काम करी थी, लोग अपना काम करते, जिसके परिवार में होता वो जानता। पर हम सब लगे, बड़ी मेहनत से लगे, दिल के साथ, बिना परवाह किए कि हमारे साथ क्या हो सकता है। उस लड़ाई को याद कीजिए, और उसी का फल है कि देश उस महामारी के काल से अपने आप को निकाल के बाहर लाया। जहां बड़े बड़े देश, विकसित कहलाए जाने वाले देश उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, हम ऐसी ऐसी वीडियो देखते थे कि लाशों को गड्ढों में दफना दिया जाता था चाइना इत्यादि देशों में, पर उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो भावना नहीं थी एकजुटता की। हमारे देश ने उस भावना के साथ काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने उस लड़ाई को लड़ा। मैं एक और लड़ाई आपको याद दिलाती हूँ, पोलियो की लड़ाई थी। पोलियो का भी ऐसे ही हमारे देश पे वर्चस्व था, पर 2 बूंद की वो कहानी याद कीजिए कि कैसे हम सब ने उस 2 बूंद की लड़ाई के साथ में पोलियो जैसी बीमारी को भारत देश में हराया। घर घर जा कर के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाना, उस अभियान का हिस्सा बनना, जिसके कारण से आज देश में पोलियो ना के बराबर है, लगभग खत्म है। कितनी जिंदगियां बची। और ये मत भूलिए कि हमारा देश वो देश है जहां आजादी को तो वर्षों हो गए, आज अब हम 80वें स्वतंत्रता दिवस में जा रहे हैं, पर कहां से शुरुआत करनी पड़ती है जहां लोगों को यह बताना पड़ता है कि शौच के लिए शौचालय का उपयोग करें। कैसे जीरो से शुरू करना पड़ा था जब मोदी जी ने इस सत्ता को संभाला। मतलब ओपन डेफिकेशन हमारे देश में कितना कैजुअल था, कोई बुरा ही नहीं मानता था। विश्व का कोई देश इसको सहन कर सकता था क्या, जो भारत में चल रहा था? मोदी जी आए, करोड़ों शौचालय बनाए, गांव देहात में हर घर में शौचालय बना, तो आज ओपन डेफिकेशन जैसी समस्या से हम निजात पाते जा रहे हैं। समाज की भूमिका थी, सरकार की भूमिका थी, लोगों ने काम किया और धीरे धीरे करके भारत से इस कलंक को मिटाया जा रहा है। ऐसे ही अगला पड़ाव ये टीबी का है, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज है, कड़ा किया जा सकता है, बशर्ते कि अवेयरनेस हो। लोग आज भी उसी मानसिकता में जी रहे हैं कि मुझे टीबी हो गई तो भाई किसी को बताओ मत। परिवार के लोग ऐसा संकोच करते हैं, किसी को बताओगे तो तुम्हारे खानदान के साथ कोई बैठेगा नहीं,
तुम्हारे घर कोई आएगा जाएगा नहीं, परिवार में कोई रिश्ता नहीं करेगा, बताइए ही मत। पर ऐसा नहीं है। अभी छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। हमने, मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने हमें बच्चियों को लगाने के लिए HPV वैक्सीनेशन दी। वो वैक्सीनेशन जो कि 13-14 साल की बेटी को लगती है, जिससे उसको ताउम्र सर्विकल कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव मिलता है। बाजार में ये इंजेक्शन 5-7 हजार रुपए का लगता है, पर हमारी केंद्र सरकार ने इसको निशुल्क दिया और कहा कि हर बेटी को लगवाओ, हर बेटी को लगवाओ। और वो इंजेक्शन अपने पास आ गए। हमने स्कूलों में कहा कि भाई अपनी बेटियों को अवेयरनेस दीजिए और सबके पेरेंट्स के नो ऑब्जेक्शन भराइए। पर जब मैंने उसका फॉलोअप लिया कि भी कितनी प्रोग्रेस है, तो पता चला बहुत धीरे चल रहा है काम। क्यों धीरे चल रहा है? कि जी पेरेंट्स नो ऑब्जेक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि उनको भ्रांतियां हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है कि कहीं ये इंजेक्शन लगने से हमारे फ्यूचर में कहीं हमारी बच्ची को कोई और तकलीफ ना आ जाए, फर्टिलिटी खराब ना हो जाए। ये सोच कौन दूर करेगा भाई? समाज ही तो करेगा। आप मेडिकल अवेयरनेस कर सकते हैं, लोगों को ज्ञान बांट सकते हैं। आज सरकारें हौसला दे सकती है, व्यवस्था दे सकती है, सुविधा दे सकती है, खर्चा उठा सकती है, पर जो काम एक जनप्रतिनिधि कर सकता है, समाज कर सकता है, कोई NGO कर सकती है, वो काम तो वही कर सकते हैं। जो परिवार को ये से कह सके कि घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, आप बेझिझक होकर इस इलाज को कराइए, वो टीबी हो या टीबी जैसी और बीमारियां हो। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब के लिए संदेश भिजवाया कि भाई अपने अपने राज्यों को टीबी मुक्त करें, ताकि पूरा भारत टीबी मुक्त हो। और उसके लिए ये सारा जन जागरण अभियान, इलाज, एक्सरे मशीन, व्यवस्थाएं, हर चीज सरकार कर रही है। कहाँ होता है ये आप सब ने इसमें देखा कि जो सघन जनसंख्या वाले एरिया है वहां ज्यादा जल्दी होता है। लोगों को आज भी अलग अलग प्रकार की टीबी है, ये फैले ना, ये लोगों के बीच में ना जाए। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ लोगों वाला ये भारत देश, हमारे यहाँ सबसे बड़ा फार्मूला ये लगता है, इलाज में नहीं, आप बचाव में जाइए। अपने आप को बचा लेंगे उतना ही भारत स्वस्थ होगा। तो अब तो हमको बचाव भी करना है और इलाज भी करना है, क्योंकि इस बीमारी की जड़ें काफी फैली हुई हैं और इसमें आपकी मदद चाहिए, हर जनप्रतिनिधि की मदद चाहिए, हर अधिकारी की मदद चाहिए कि इस अभियान को हर क्षेत्र तक लेके जाएं, ताकि लोगों के कान तक ये बात जाए कि भाई सरकार इलाज तुम्हारा पूरी तरह निशुल्क करा रही है, कोई 1 रुपया लगना नहीं है।